हेलो एवरीवन, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 69वीं बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है। कल जीएस 1 का पेपर हुआ था, जीएस 2 का पेपर और आगे निबंध का पेपर है। तो जीएस 1 का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, उसका डिस्कशंस वीडियो अलग से लेके आऊँगा। आज जीएस 2 का पेपर दिखा रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए, इसका डिटेल्स वीडियो एक लेके आएंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन लिखने का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से बेहतर कंटेंट लिख सकते थे जिससे बेहतर नंबर हम लोगों को मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा है भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे का सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिएगा, जब 68 का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे जीएस 1 के अंदर, करंट के अंदर भी बेसिक स्ट्रक्चर पूछा गया था, मूल ढांचे के सिद्धांत। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन भी क्वेश्चन पूछा है, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, टिप्पणी कीजिए। बहुत दिन से ईडब्ल्यूएस का मामला चल रहा था तो लग रहा था कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और अभी तक क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड पूछा नहीं गया था। तो इस बार 69वीं मेंस के अंदर पॉलिटी सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। 300 आपको पता होगा, 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है इस आर्टिकल्स में। तो इसी को कह रहा है आलोचनात्मक वर्णन करिए। नेक्स्ट पूछा है, बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं। प्रीम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो लास्ट वर्ड यदि आप बेहतर तरीके से समझते तो आंसर राइटिंग आप अच्छे से कर पाओगे। आगे पूछा है, जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन करिए। जातीय जनगणना कुछ दिन पहले चल रहा था, आप लोगों को पता भी है और फाइनली हो भी गया, तो ये इम्पॉर्टेंट था ही। और पॉलिटी के अंदर का छोटे वाले क्वेश्चंस में इसको पूछ लिया गया 7 नंबर में। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखिए, भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। यहाँ है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए, वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। 38 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसी में और करके पूछा है, फेडरलिज्म से क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है, राज आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। नेक्स्ट पूछा है, कॉलिजन्स गवर्नमेंट, बिहार में गठबंधन की राजनीति, ये भी इम्पॉर्टेंट है और जो भी मैंने टॉपिक लिस्ट किया है उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। बिहार के गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। नेक्स्ट इसी में पूछा है, स्थानीय शासन मतलब पंचायती राज से यहाँ पूछा गया है, लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट मूल्यांकित कीजिए। यदि आप पंचायती राज अच्छे से पढ़े होगी तो क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। अब आते हैं ज्योग्राफी इकोनॉमी जो पूछता है उस सेक्शंस में देखते हैं। सेक्शन 2 में पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। फिर नेक्स्ट में पूछा है, भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है, एनर्जी इन इंडिया, सोर्सेज एनर्जी इन इंडिया, क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट में पूछा है, भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। आगे देखिएगा, पूछा है, बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। लास्ट वन छोटे वाले में पूछा है, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार की राज्य की भूमि सम्मिलित हो।
अब इसमें लॉन्ग वाले में पूछा है 38 नंबर वाले में, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन पूछा है। इसमें को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसम की कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 2-3 पार्टों में पूछा गया है, तो जो पूछा जा रहा है उसी को हेडिंग बना के अपना आंसर करिए। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है कि क्वेश्चन कितने पार्टों में, तो हर पार्ट को आप टच करिए, हर पार्ट को आप एड्रेस करिए, तब जाके नंबर मिलेगा। डायरेक्ट यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने जाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालिए। आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी है जनसंख्या, 10.41 करोड़, यही है ना। तो आपको डाटा पता होना चाहिए और 2-3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको आप एड्रेस करिए, तभी जाके नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमाओं और आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए। इसी के और वाले में क्वेश्चन में दिया है, भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी पश्चिमी जेट स्ट्रीम तथा व्यवहारिकता का वर्णन कीजिए। ये थे 38 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब सेक्शन 3 में जो साइंस एंड टेक पूछा जाता है, तो साइंस एंड टेक में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला देखिए पूछा गया छोटे वाले में, आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। साइंस टेक 72 नंबर का, ऊपर का सेक्शन जो था पॉलिटी 114 नंबर का, जियो प्लस इको 114 नंबर का, साइंस टेक 72 नंबर का पूछा जाता है। टोटल मार्क्स रहते हैं 300। पहला क्वेश्चन, आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। फिर आते समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक एवं सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना कीजिए। फिर आते बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर पूछा है, कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोग किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। देखिएगा 66 में भी क्वेश्चन ये कोविड से टेक्नोलॉजी से जोड़कर क्वेश्चन पूछता रहा है, तभी तक ये इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देख लीजिए। फिर है, सतत विकास में तकनीक की भूमिका पर एक नोट लिखिए। ये सब छोटे वाले में थे, और एक लॉन्ग लिखना रहेगा जो 36 नंबर का रहेगा। छोटे वाले भी सारे मिला दीजिएगा तो वो भी 36 के रहेंगे। यह क्वेश्चन पूछा है, तकनीक का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीक का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। इसी के और वाले में आइएगा तो नैनो टेक्नोलॉजी से पूछा है, हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन 68 में भी पूछा है। नैनो टेक्नोलॉजी से 68 में भी क्वेश्चन पूछा है। नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं, मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोग की विवेचना कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आज GS2 में पूछे गए थे, पॉलिटी से, आपके जियो प्लस इको से और साइंस टेक से, ये सारे क्वेश्चन। इसके लिए एक अलग से डिस्कशन वीडियो भी लेके आएंगे, तो उसमें हम देखेंगे आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या है, बेहतर किस तरीके से हम लोग आंसर राइटिंग इस क्वेश्चन को लेके कर सकते हैं। आगे जब एसे का पेपर आएगा, निबंध का पेपर आएगा, तो उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद जब सारे पेपर हो जाएंगे तो फाइनली हम एक एक क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।